दिल्ली में धमाके के पीछे आखिर कौन है? जी हां, दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से जांच एजेंसियां अलर्ट पर है, उसको लेकर बड़े बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। त्योहारों पर बड़ी आतंकी साजिश की खुफिया इनपुट मिली थी और आपको बता दें कि सभी डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट पर रख दिया गया है। तो पुलिस सूत्र से ये जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली में बड़े जितने भी बाजार है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यानी ये सवाल जो लगातार इंडिया डेली सुबह से ही पूछ रहा था कि क्या ये किसी की प्लानिंग के तहत ये धमाका किया गया है, इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा है, तो उन सब पर जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां जो लगातार सुरक्षा बढ़ाते चली जा रही है, फोर्सेस का लगातार यहां पर उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, इससे एक अंदेशा यह लगाया जा सकता है कि जो इनपुट यहां पर इंटेलिजेंस को मिला उसके आधार पर कि हो सकता है बड़े साजिश की बूई आ रही है, बड़े साजिश को यहां पर अंजाम देने की एक कोशिश हो रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के जांच एजेंसी अलर्ट मोड पर हो गई हैं। बड़े बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। त्योहारों पर जिस तरह से बड़ी आतंकी साजिश है उसको लेकर के खुफिया जानकारी मिली थी। और वहीं दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार में धमाका हुआ और आपको बताया कि धमाके में जो है सीआरपीएफ स्कूल के पास में यह विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर एफएसएल और आईजीएल की जो टीम है वो मौके पर मौजूद, पुलिस बल के साथ साथ एनएस की टीम भी, एनएसजी की जो टीम है वो भी मौजूद और लगातार जांच इस पूरे मामले को लेकर के चल रही है कि ये धमाका किसने किया, कैसा धमाका था, हाई डेंसिटी का धमाका था, इंटेंसिटी का धमाका था या लो इंटेंसिटी का धमाका था। इस सब को लेकर के पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें इससे पहले तक में जो अपडेट हमारे पास पहुंचा था कि पुलिस ने जो अधिकारी हैं बड़े, उन्होंने एनआईए को लेकर के इसको पूरी जानकारी दे दी है। एनआईए की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है, उनकी तरफ से अब इसको लेकर के जांच की जा रही है। इन सबके साथ सुरक्षा व्यवस्था हर एक बड़े बाजारों में कर दी गई है। सीआरपीएफ स्कूल के पास में ये विस्फोट हुआ। ये विस्फोट जो है 7:30 से 7:45 के बीच के भी हुआ है। जिस तरह से चश्मदीदों ने भी पूरी जानकारी दी कि धमाका जबरदस्त था, धुएं का गुब्बार देख करके भी आप समझ सकते हैं। और जो सफेद पाउडर मिला है वो भी कहीं ना कहीं इसमें एक अहम सबूत जो है बना हुआ है, अहम रोल अदा करता है, क्योंकि धुआं देखिए पूरी तरह से सफेद है। अगर गैस सिलेंडर कुछ फटा होता तो धुएं का जो कलर होता वो कोई अन्य कलर होता। ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको लगातार। और इसी के साथ देखिए दिल्ली में धमाका हुआ है, किस तरह से जो दुकानों के शीशे हैं वो यहां पर टूटे हैं। इसी के साथ धुएं का गुब्बार देखिए किस तरह से उड़ा है। इंडिया डेली ने सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाई थी, ये वीडियो दिखाया था, धुएं का गुब्बार ऐसे उठा और ये एक बड़ा धमाका हुआ था। एफएसएल की जो टीम है वो भी मौजूद है। देखिए पूरी तरह से जांच की जा रही है, हर एक चीज को यहां पर सबूत के तौर पर मानते हुए इकट्ठा किया जा रहा है। वो भी तस्वीर हमने आपको सीधी दिखाई थी। और इसके साथ देखिए जांच किस तरह से जारी है कि दीवार, क्योंकि इसी दीवार के पास में ये पूरा धमाका हुआ और यहीं से सबूत इकट्ठा करने की एफएसएल की पूरी कोशिश है। इसी के साथ एनएसजी के कमांडोज जो है वो भी पहुंच चुके हैं। जो डॉग स्क्वाड है उनकी भी टीम यहां पर पहुंची थी। बम निरोधक दस्ता जो है वो भी यहां पर पहुंच गए और उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई कि एक तरह से इंटेलिजेंस को इसके बारे में जानकारी मिली थी, ये इनपुट्स मिला था कि हो सकता है कि कुछ बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश। और ये देखिए ये हम आपको सफेद पाउडर दिखा रहे हैं। इसी सफेद पाउडर को यहां पर सबूत के तौर पर जो है वो लिया गया है। इसी सफेद पाउडर की बात की जा रही है। जो धुएं का गुब्बार भी आप देख रहे थे कितना सफेद था, लग रहा है कि यही जो सफेद पाउडर है इसी को मिश्रित किया गया होगा उस बम को यहां पर ये करने में। और जब वो बम फटा तो उसके बाद वही पूरा जो सफेद पाउडर है एक तरह से गुब्बार में, यानी कि एक तरह से धुएं में तब्दील हो गया। और वो हमने तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है। देखिए ये कुछ एक मशीनें हैं जो यहां पर इस्तेमाल जो है एनएसजी के कमांडो की तरफ से की जा रही है। इसके साथ आपको बता दें और भी बम ना हो उनको देखने के लिए जो है बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। और ये देखिए ये वो दुकानें हैं जो उसके पास के दुकानें हैं जहां पर उनका जो बोर्ड लगा हुआ था वो बोर्ड जो है पूरी तरह से गिर गया है, शीशे टूट गए हैं। कई ऐसी कारें भी थी जिसके शीशे चूर हो गए।
तो चलिए आपको बताया कि दिल्ली में हुए धमाके का जो वीडियो सामने आया है उसमें किस तरह से इंडिया डेली के पास ये एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो वीडियो हमने दिखाया। एक बार फिर से हम वो वीडियो जरूर आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ हम आपको बता दें कि दिल्ली धमाके का वीडियो सामने आया। उस धुएं में, उस वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे जो पूरा धुआं है वो उठ रहा है और धुआं उठते हुए आप देखिए, और बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी। ये एक तरह से हाई इंटेंसिटी का जो बम है उसको यहाँ पर एक्सप्लोज किया गया है, उसको यहाँ पर ये किया, विस्फोट उसका हुआ है। और यही तस्वीर हम लगातार सुबह से ही अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। इंडिया डेली पर यह तस्वीर एक्सक्लूसिवली दिखाई गई है और ये एकमात्र वीडियो सबसे पहले हमारे पास आया था जो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की थी। इसी के साथ जिस तरह से लगातार जांच एजेंसियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, इससे ये बात तो निकल करके सामने आ रही है कि ये किसी तरह से कोई गैस पाइपलाइन जो है उसके फटने से ये कोई धमाका नहीं हुआ, या फिर ये कहें कि किसी सिलेंडर के फटने से ये धमाका, ये सब कुछ तस्वीर क्लियर है। अब ये बात सामने आ रही है कि ये एक तरह से सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। वो सीआरपीएफ स्कूल के सामने है, तो हम बाबा के यहाँ आए तो यहाँ पे बहुत सारा धुआं था। 6-7 फुट ऊपर धुआं ही धुआं था, 6-7 फुट ऊंचा धुआं ही धुआं नजर आया, जिसके कारण ये पूरी बिल्डिंग में सारे शीशे टूट गए हैं, सारे बोर्ड टूट गए हैं। और ये अभी तक पता नहीं चला, पुलिस पूरी यहाँ पे आई है, फोर्स पूरी यहाँ पे आई हुई है, ये पता नहीं चला अब क्या फूटा क्या नहीं फूटा, ये अभी सारी इंक्वायरी चल रही है। या दो खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटते तो इतनी तेज आवाज कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुब्बार था, पूरा धुआं का, बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं, और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है, जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए, कि क्या हो सकता है। और इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस पीआरओ संजय त्यागी ने क्या कुछ कहा है वो अब आपको सुनाते हैं। प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहाँ दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ, इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। अभी कोई कंक्लूसिव